अभी हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन प्रखंड मुख्यालय स्थित जगबंगला चौक पर है। यहाँ पर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के विरुद्ध में इंडिया ब्लॉक के द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ सड़क जाम किया जा रहा है, जहाँ पर इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता और कार्यकर्तागण मौजूद है। यहाँ मधुबन सांगठनिक जिला राजद के जिलाध्यक्ष नूर आलम खां जी है। आइए हम इनसे जानते हैं कि मधुबन विधानसभा समेत पूरे सांगठनिक जिला मधुबन में बंद का क्या असर है। अभी आप किन किन जगहों से दौरा करके आए हैं? मैं सबसे पहले इस चक्का जाम के सारे कार्यकर्ता और जनता की हिम्मत बढ़ाने के लिए आप आए हैं, आपको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। भैया, कई जगहों से मैं घूमते हुए आ रहा हूं, लोगों में इतना जोशो खरोश और हमारे कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं में है कि 7 बजे सुबह से बंदी शुरू कर दिया है लोगों ने। देखिए, समझने की जरूरत है भैया, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रास्ते में मैं आया हूं, कई मोहल्लों में, खासकर ये दुलमा गांव का, ये जो जितौरा गांव का कौन मोहल्ला है, कोलेसरी बाजार के मोहल्ले में एक बीएलओ बैठे हैं, जिनका नाम क्या बताया उन्होंने, कोई रजक बताए हैं, दिनेश रजक। उन्होंने साफ लफ्जों में लोगों को भरमाया है कि आपको अब कोई डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, एसडीओ साहब ने आदेश कर दिया है। मैंने उनसे सवाल किया है कि भाईजान, आप भी इसी समाज से आते हैं, आप ये हमको बताइए, ये फॉर्म जो आप ले करके जिस पर दस्तखत करा रहे हैं, उस फॉर्म के पीछे 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, वो अंकित है। जब इस फॉर्म पर दस्तखत आप करा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस 11 को हम कबूल करते हुए ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे पास कोई कागज नहीं है, मैं सिर्फ दस्तखत करके आपको दे रहा हूँ। इसमें मतदाता सूची पुनरीक्षण में आपको क्या कमियां दिख रही हैं? कमी ये है सबसे पहले कि जिस वोटर लिस्ट से, जिस मतदाता मालिकों के वोट से एमपी का इलेक्शन 8 महीना पहले हुआ है और वो सारे एमपी सरकार बना के हमारे सरकार में काम कर रहे हैं, और उसी वोटर लिस्ट का सत्यापन इस 8 महीने के बीच में जब विधानसभा का ऐलान होने वाला है, तो इसमें सत्यापन करने की जरूरत क्या पड़ी चुनाव आयोग को? मैं इसके लिए अचंभित हूं कि चुनाव आयोग या तो बेईमान है या फिर सरकार के इशारे पर ऐसा निर्देश दिया है कि 8 महीने के अंदर में जिस वोटर लिस्ट से एमपी का चुनाव हुआ, क्या उस वोटर लिस्ट से विधायक का चुनाव नहीं हो सकता है? क्या हमारे बिहार का चुनाव इतना सशंकित हो गया 8 महीने में कि वोटर लिस्ट में न कोई जुड़ा है, न कोई हटाया गया है, और सशंकित हो गया जब जो वोटर लिस्ट के सत्यापन की जरूरत पड़ गई, तो उस वोटर लिस्ट से चुने गए एमपी को भी खारिज करना चाहिए, तब जाकर के इसको सत्यापित होना चाहिए या सत्यापन कराना चाहिए। सत्यापन के नाम पर सरासर बेईमानी हो रही है, और दबे कुचले शोषित जितने भी हैं, सभी जातियों में दबे कुचले शोषित लोग हैं और गरीब तबके के लोग हैं, जो 50% लोग अपने माँ बाप बाल बच्चे को छोड़ करके कोसों नहीं, हजारों किलोमीटर दूर जा करके वो काम कर रहे हैं। और हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो ये जिला है, बाढ़ ग्रसित जिला है, जिनको जान बचाने से फुर्सत नहीं मिलती है, न घर देखता है, न सोना देखता है, न वो जेवर देखता है, नहीं कोई डॉक्यूमेंट्स देखता है, बक्सा हाथ छोड़ करके वो भागते हैं। इस प्रदर्शन के बाद भी अगर निर्वाचन आयोग अपना फैसला नहीं बदलती है तो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का अगला रुख क्या होगा? हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का ऐलान है और हमारे गठबंधन के सभी नेताओं का ऐलान है कि चुनाव आयोग जब तक इस निर्णय को नहीं बदलेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, चाहे इसके लिए हमारे लाखों लोगों को हर जिला से जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे, लेकिन इस निकम्मी सरकार के इशारे पर जो गठबंधन के आह्वान पर जो प्रदर्शन और धरना हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, ये जो है ना आम जनता के लिए बहुत शुभ संकेत है कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा जो है जनता के वोटर को वोट को सत्यापित करने का जो काम चल रहा है। अभी चुनाव का 3 महीना है, विधानसभा चुनाव का, और इसमें जो है ना सत्यापित कराने का जो काम चल रहा है, वह जो है ना जनता को एकदम
वोटर लिस्ट से आउट करने का काम चल रहा है। जनता यदि सत्यापित नहीं कराता है अपना वोटर लिस्ट में जो है ना कि हमारा बाप दादा ये है, चाहे इनके औलाद हैं, चाहे मेरा कोई बैंक में खाता है, तो उनका जो है ना वोट जो है देने का अधिकार खत्म हो जाएगा। वोटर लिस्ट में उनका नाम कट जाएगा और वो कहीं के नहीं रहेंगे। वो जो है ना पाकिस्तानी और बांग्लादेशी का आने लगेंगे। जो इस 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वही जनता जो है ना यहाँ के एमपी चुन कर भेजा और एमपी से चुनाव के चलते जो है ना प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। और फिर वही जनता से जो है ना यहाँ वोटर लिस्ट में नाम खोजा जा रहा है, सत्यापित कराया जा रहा है कि आप इस देश के वासी हैं कि नहीं, इस राज्य के वासी हैं नहीं। इसलिए मैं महागठबंधन के तरफ से मेरे तेजस्वी जी और लालू जी और महागठबंधन के लोग राहुल गांधी सब ने आह्वान किया है कि जो है ना ये बंदी आज का 9 तारीख का बंदी सफल रहा। तो इस पर यदि नहीं चुनाव आयोग नहीं मानती है तो हम लोग जो है ना बृहत रूप से जो है ना आंदोलन करेंगे, जेल भरो अभियान करेंगे, रेल रोकेंगे, चाहे जेल जाना हो चाहे कुछ भी करना हो वो हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में हमेशा गरीब, मजलूम, दलित, कमजोरों का राजनीति लालू यादव ने किया, हक दिलाने के लिए, उसके मान सम्मान के लिए या रोजी रोटी के लिए। तो केंद्र सरकार जो है हमेशा कमजोर और शोषितों का विरोध किया है, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से उनका चोरी अभी पकड़ा गया। उन्होंने हमेशा पूंजीपतियों के लिए काम किया। इसका प्रमाण है कि अभी बिहार में चुनाव होने वाली है तो उन्होंने एक कानून लाया। कौन सा कानून लाया? अपने पीछे रख के चुनाव आयोग को आगे करके एक कानून लाया कि वोटर लोग का सत्यापन हो। तो ठीक है, सत्यापन हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ऐसे 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं जो किसी हाल में संभव कमजोर, गरीब और दलित के लिए, ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के लिए संभव नहीं है। पूरे आप खाता खोलिए, आधार कार्ड चाहिए, आप बिजनेस कीजिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक में जाइए, आधार कार्ड चाहिए, और उस आधार कार्ड का कोई वैल्यू इस सत्यापन में नहीं है। वोटर आईडी कार्ड का सत्यापन कीजिएगा, उसका वैल्यू नहीं है। बैंक में खाता है, उसका वैल्यू नहीं है। वो क्या कह रहा है कि अपने माता का भी और पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र लाइए। जो अंगूठा छाप आदमी है, रोजमर्रा का जिंदगी जी रहा है, हल कोदाली चला रहा है, उसका जीवोपार्जन का वही साधन है, वो कहाँ से ये चीज लाएगा? तो इस चोरी को लालू यादव ने पकड़ा, तेजस्वी बाबू ने पकड़ा और कहा कि अरे भाई, बिहार के लोगों जग जाओ, ये भाजपा तुमको वोट से वंचित कर रहा है। भाजपा का मिशन है, अगर अपनी बार जीत गया तो वोट देने का अधिकार छीन लेगा। इसका पहला शुरुआत ये कानून आ गया। इससे पता चल गया कि वोट अभी अगर कहेगा कि वोट नहीं कराएंगे तो जनता मरने के लिए तैयार हो जाएगा, कटने के लिए तैयार होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से पहला सगुफा छोड़ दिया, पहला वो अपना विजन कायम कर दिया कि फला चीज मांगी है। ये चीज किसी हाल में संभव नहीं है। आप 6 महीना का टाइम दीजिए, संभव होगा, लेकिन 25 दिन का टाइम दे करके खत्म कर दिया। दूसरा, जब जनता जगह, लालू यादव, तेजस्वी बाबू ने, राहुल गांधी ने, महागठबंधन के सारे दलों ने जब किया कि नहीं इसके लिए चक्का जाम करो रे भाई, पूरा जनता जाग जाओ, तुमको वोट का अधिकार छीन रहा है बीजेपी। तो जनता जग गया और आह्वान किया कि हम 9 तारीख के दिन चक्का जाम करेंगे। जब ये बीजेपी के कान में गया तो इन्होंने एक चीज फिर फर्जरी कर दिया, कहा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वही दीजिए और फॉर्म पर दस्तखत कराइए। तो फॉर्म पर जो अनपढ़ लोग है वो पढ़ नहीं रहे हैं तो दस्तखत कर दे रहे हैं। उसमें फॉर्म पर जो 11 गो है उसको बदल देना चाहिए, बोलना चाहिए कि जिसके पास आधार कार्ड है, बैंक का खाता है, वही मांगा जाएगा। तो वो चीज नहीं है। चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, वहाँ वो बोला है कि हम अपने बात से मुकरे नहीं है, लेकिन एसडीओ और डीएम को आदेश कर दिया गया है कि जो मिले वही ले लो डॉक्यूमेंट, और बाद में इसका नाम छाड़ दिया जाएगा। जैसे यूपी में किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है, दिल्ली में किया गया है। गरीब को वोट से वंचित करने के लिए ये बीजेपी का षड्यंत्र है, चुनाव आयोग को आगे करके। इसके लिए हम लोग जाम किए हैं, बिहार में सफल हुआ। आगे पूछिए। पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल में क्या यह मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है?
वहाँ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बिहार में चल रहा है ये चीज मालूम है। बिहार में ये चीज लागू किया गया है और जनता को वोट से वंचित किया जा रहा है। जनता लोग जग जाए, अपने खून पसीना एक करे, रोड पर आए, तभी संभव है, नहीं तो संभव नहीं होगा। आपको वोट से वंचित कर देगा, एक दिन रोने के सिवा कुछ नहीं बचेगा जनता को। इस अभियान के लिए क्या आप लोग गांव-गांव तक जाएंगे? गांव-गांव नहीं, हम लोग घर-घर एक-एक व्यक्ति से मिल रहे हैं और लोग इस भाजपा के षड्यंत्र को समझ गया है। अभी तो चक्का जाम हुआ है। अगला हमारा नेता तेजस्वी बाबू का भावी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनका आदेश होगा तो हम लोग अपना सर भी काट के, सर भी काटना होगा तो काटेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।